See the question number 17, class 11th. Good morning to all of you. So, question number 17 is the first entry. Purchase machinery for 20,000 and paid 200 for its carriage. यानी हमने ये बताया था कि अगर फिक्स एसेट्स में कोई भी एक्सपेंस होता है परचेज करने में, तो फिक्स एसेट्स की कॉस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं, चाहे वो कोई भी एक्सपेंसेस हो, कैरेज हो या फिर अदर एक्सपेंसेस हो। तो जब मशीनरी परचेज कर रहे हैं 20,000 की, तो 200 रुपीज़ का हमने कैरेज पर एक्सपेंस किया। ठीक है, सो हमारी एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री उतारते जाइएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और मशीनरी परचेज किया है हमने कैश से। तो यहाँ लिखिएगा बीइंग मशीनरी परचेज। ठीक है, सो टोटल मशीनरी हमने 20,200 की परचेज की, 20,000 की मशीनरी थी और उस पर एक्सपेंस किया। अगर ये गुड्स होता तो हम यहाँ दिखाते गुड्स अकाउंट डेबिट, यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज इनवर्ड डेबिट टू कैश करते। ठीक है, सो नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास रिसीव अ चेक ऑफ 4,850 रुपीज़ फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5,000। यानी अगर चेक रिसीव किया है मिस्टर एक्स से, और जब चेक रिसीव करते हैं हम बैंक अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। जब रिसीव करेंगे चेक से तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और जब चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। और यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है फुल सेटलमेंट, हमने किस चीज़ के लिए चेक को रिसीव किया। इसका मतलब है हमने सोल्ड किया होगा गुड्स को, इसका मतलब ये भी है कि हमने डिस्काउंट दिया होगा। ठीक, सो रिसीव अ चेक 4,850 रुपीज़ फ्रॉम एक्स, यानी एक्स को हमने गुड सोल्ड किया था और एक्स हमको क्या दे रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, वो भी चेक से। ठीक, तो एंट्री बनाइएगा बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा आपको मिला है बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, 5,000 मिलना था अकॉर्डिंग टू द एंट्री, लेकिन आपको मिला कितना, 4,850, 4,850 रुपीज़ आपने डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितने से, 150 से, और इसका मतलब है कि आपको देने वाला कौन था, मिस्टर एक्स। ठीक है, बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स, ये एंट्री कर लीजिएगा, टोटल हो जाएगा आपका 5,000 रुपीज से क्रेडिट। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंट्री इन दिस क्वेश्चन कह रहा है रिसीव बाय चेक फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट 60 पैसा इन फ्रॉम वाई हु ओड अस 10,000। कह रहा है कि 60 पैसे को आप लोग कर लीजिएगा 60%। ठीक है, 60 पैसा करिए चाहे 60% करिए। ठीक है, सो 10,000 इंटू 60 पैसा करेंगे तो तब भी इतना ही आएगा। यानी अगर पैसे में आप करना चाह रहे हैं तो 60 पैसे से मल्टीप्लाई करिएगा तो भी 6,000 आएगा, और 10,000 का 60% भी निकालेंगे तब भी आपका 6,000 रुपीज़ ही आएगा। ठीक है, दोनों केस में अगर पैसा वर्ड दिया है तो परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट एंट्री नंबर 3। ठीक है, ये एंट्री अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फटाक से पूछ लीजिएगा आपसे। नाउ द नेक्स्ट एंट्री नंबर 3 है रिसीव अ चेक फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट 60 पैसा इन फ्रॉम वाई हु ओड अस 10,000। यानी ये कह रहा है कि आपको मिला कितना, कह रहा है केवल 60% ही मिला, मिलना चाहिए था 10,000 लेकिन मिला कितना, केवल 6,000। जब ऐसा केस हो तो इस केस में हमसे वाई ने पेमेंट लिया था 10,000, लेकिन वाई जो है वो 60 पैसा से ही हमको पेमेंट कर रहा है, बाकी पैसा वो नहीं दे पाया, वो पैसा डूबा हुआ है जिसको हम। ठीक है, सो वहां पे एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और टू देने वाले कौन, मिस्टर वाई। ठीक है, मिस्टर वाई जो कि पेमेंट रिसीव, यहां लिखिएगा पेमेंट रिसीव एंड इररिकवरेबल अमाउंट, यानी जो अमाउंट आपको नहीं मिला जिसको हम इररिकवरेबल बोल रहे हैं, इररिकवरेबल अमाउंट सो यहाँ पे आपको आप लिखिएगा पेमेंट रिसीव्ड एंड इररिकवरेबल अमाउंट राइट ऑफ एज अ बैड डेट्स। यानी आपको मिस्टर वाई से 10,000 रुपीज़ लेना था, लेकिन मिस्टर वाई आपको 60% ही दे पा रहे हैं, 6,000, बाकी पैसा क्या है, डूब गया।
मांगे थे 10,000 जिसमें से 4,000 को नहीं दे पाया तो दिया कितना 6,000। तो हमने एंट्री बना दिया बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा डूब गया वो लॉसेस को डेबिट कर दिया, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, बैड डेट्स डेबिट, और टू देने वाले कौन मिस्टर वाई, और हमने यहाँ लिख दिया पेमेंट रिसीव एन इररिकवरेबल अमाउंट राइट ऑफ एज अ बैड डेट्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एंट्री इन दिस क्वेश्चन, अगली जो एंट्री है वो क्या है, कह रहा है सोल्ड गुड्स टू जेट फॉर 10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट 20%, नेक्स्ट डे चेक को रिसीव कर रहा है। पहली चीज तो जिस दिन हमने सोल्ड किया है, यहाँ पे अलग अलग एंट्री है, यानी इसमें आपको 2 एंट्री आपको पास करनी होगी, बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो पार्ट है, एंट्री नंबर 4, सोल्ड गुड्स टू जेट फॉर 10,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट 20%, नेक्स्ट डे आपको चेक रिसीव कर रहा है, लेकिन जिस दिन आपने सोल्ड किया उस दिन क्रेडिट गुड्स हमने सोल्ड किया, यानी उधार में सोल्ड किया। तो जब जेड हो हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो यहाँ एंट्री बनाइएगा जेड डेबिट एंड टू व्हाट, टू सेल्स अकाउंट, फॉर्मेट क्रिएट कर लीजिएगा बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, अगर सेम डेट में चेक मिल जाता तो हम यहाँ एंट्री करते कि बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, चूंकि चेक नेक्स्ट डे मिला है इसलिए हम नेक्स्ट में एक एंट्री और करेंगे इसकी अलग से। तो 10,000 का 20% कितना हुआ 2,000, 10,000 इंटू 20% यानी 2,000, यानी इसका मतलब है हमने गुड्स को कितने में सोल्ड किया 8,000 रुपीज में। ठीक है, 10,000 में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा ₹8,000। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट डे अ चेक वॉज रिसीव him after deducting 5% cash discount, check was immediately deposited into the bank। इसका मतलब ये है कि जब हम सोल्ड किए होंगे तो कभी भी अगर हम किसी पार्टी को सोल्ड करते हैं तो डिस्काउंट हम देते हैं, लेते नहीं। ठीक है, तो वो डिस्काउंट जो हम दे रहे हैं वो हमारे लिए क्या है लॉस है, और लॉसेस क्या है डेबिट होता है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा यहाँ पे। ठीक है, सो जब हमको चेक से पैसा मिला है नेक्स्ट डेट में तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमने दिया है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, एट द केस ऑफ सेल्स डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है जैसा कि हमने बताया है, और देने वाला कौन मिस्टर जेट, जो टू जेट्स बीइंग क्या हो जाएगा चेक रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हमने लिख दिया। नेक्स्ट एंट्री को भरने का क्या तरीका। ठीक है, हमने मांगा था जेट से 8,000 जिसमें से हमने जेट को कितने का डिस्काउंट दिया है रुपीस, कितने का डिस्काउंट दिया है 5%। तो 8,000 का 5% हमने उसको ऑफर किया कि आप जो है हम आपको 400 का डिस्काउंट देंगे। किसका डिस्काउंट 8,000 का 5%, 400 आएगा, यानी वो हमको देगा कितना 7,600। अब लास्ट एंट्री जो आपकी बच गई एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5 क्या है, कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने ये भी एंट्री डिस्कस किया था, अगर क्वेश्चन में आपके पास प्रॉफिट दिया हो और ट्रेड डिस्काउंट दिया तो 20,000 का है, और कह रहा है 20% यानी 20,000 का 20% 4,000, तो टोटल गुड्स की कॉस्ट हो गई 24,000। तब हम डिस्काउंट माइनस करेंगे किसका, यानी 24,000 माइनस 2,400। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझाना है हमको, लास्ट एंट्री है आपकी। ठीक है, 17 क्वेश्चन नंबर की लास्ट एंट्री, यानी लास्ट एंट्री आपके पास ये है कि क्वेश्चन में कह रहा है 20,000 का गुड सोल्ड कर रहा है जिस पर, ठीक है 17 क्वेश्चन नंबर एंट्री नंबर 5 कह रहा है 20,000 का हमारे पास हमने गुड सोल्ड किया था जिस पर प्रॉफिट है 20%। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा एड प्रॉफिट 20%, 20,000 का 20% कितना हुआ 4,000, तो आपका हो जाएगा टोटल गुड्स हमने जो सोल्ड किया था वो 24,000 था, लेकिन उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो इसका 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, टीडी पहले प्रॉफिट प्लस कर दीजिएगा फिर उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिएगा, यानी हमने गुड्स को सोल्ड कितने में किया 21,600 में हमने गुड्स को सोल्ड किया। ठीक है, तो किसको सोल्ड कर रहे हैं हम मनोज को सोल्ड कर रहे हैं, और इस केस में आप एंट्री बनाइएगा क्योंकि हमको मनोज ने कैश दिया नहीं है, तो मनोज डेबिट और टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है,
21,600। क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट दिया हो पहले और ट्रेड डिस्काउंट दिया हो, प्रॉफिट प्लस ट्रेड डिस्काउंट दिया तो पहले प्रॉफिट को प्लस कर लीजिएगा, तब ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कीजिएगा, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट, सो 7355297074 पे हमको कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ क्लास, थैंक यू।